हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ऐसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम देखेंगे आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपके लिए क्या है। उससे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि रीडिंग आपकी है या नहीं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, आप किसी शादी वादी में घूमने घामने जा रहे हो क्या? आप मतलब सबके लिए नहीं होगा, कुछ हो रहा है, या कुछ लोग शादी वादी करने वाले हैं, कुछ शादी से रिलेटेड कुछ दिख रहा है, या किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, या कोई अपने ट्विन फ्लेम का वेट करता हुआ नज़र आ रहा है। स्टेबिलिटी आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। एक कार्ड्स के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, एक सिंगल कार्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। डिफरेंट लोगों के लिए उसका मीनिंग डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। 4 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर ये आपके भाग्यांक या मूलांक भी हो सकते हैं। मार्च एंड अप्रैल मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक एनर्जी आती है तो वो हम बता देते हैं, ठीक है। बाकी सभी के लिए रीडिंग है। आपके माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक तो सबसे पहली चीज़, आप हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो, या ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो, या कहीं ना कहीं ट्रैवल किसी पर्पस से है, किसी वजह से है, ठीक है। हो सकता है करेंटली जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त भी आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर ट्रैवलिंग रिलेटेड कुछ है, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो। फायरी एनर्जी कहीं हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर लस्टी, थोड़ा सा रोमांटिक फीलिंग, रोमांस अलग चीज़ होती है, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन को के थॉट भी किसी के माइंड में हो सकते हैं। सबके लिए नहीं होंगे, कुछ लोगों के लिए होंगे। एक प्रैक्टिकल एनर्जी यहाँ पर दिखती है, मतलब एक मतलबी, सिंपल भाषा में बोले तो मतलबी एनर्जी दिखती है। काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के, एक्साइटमेंट हो सकता है, किसी ट्रैवल प्लान कर रहे हो आप इसलिए, या किसी जिस पर्पज़ से भी आप ट्रैवल करने वाले हो, या किसी से मिलना है कहीं पे भी तो वो, या किसी के लिए आप फिज़िकल इंटीमेसी के थ्रू मिलने वाले हो किसी के लिए, तो ये चीज़ को लेकर के ना बहुत पैशनेट हो अपनी चीज़ों को, ठीक है। कोई एडवेंचर है, काफ़ी फियरलेस होते हुए दिखा रहे हो, काफ़ी इम्पल्सिव होते हुए दिखा, मतलब एनर्जी लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई है, काफ़ी इम्पल्सिव एकदम होता है ना, बहुत ताव में होना जिसको बोलते हैं, वैसे ही दिख रहे हो, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ चाहते हो अपनी ज़िंदगी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, ज़्यादातर के लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, कोई स्किल अपना डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। कोई एम्बिशन है आपका, कोई इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हो, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। मेहनत इन सेंस आप मेहनत भी कर रहे हो, मेहनत से ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको कि ये हो जाए, इस टाइप की एनर्जी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कहीं कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे किसी बात को लेकर के दिल टूटा है, बहुत बुरी तरीके से आपका दिल टूटा है, शायद इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में एक फ़न एलिमेंट ऐड करना चाहते हो। ओवर एक्साइटेड इसीलिए हो, शायद आप अपनी किसी चीज़ से दर्द से निकलने वाले हो सकता है। कुछ लोग जिसने जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये हाल फिलहाल विद इन 24 आवर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रोए हो, बहुत ज़्यादा दुखी फील किया है, ब्रोकन फील किया है आपने, ठीक है।
बहुत ही इमोशनल हो, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख या तो आपको मिला है, किसी का हो सकता है डिवोर्स वगैरह होने वाला है या हो चुका है, या कुछ आपने खो दिया है, या एक डिप्रेशन टाइप की एनर्जी आपकी हो सकती है कि जहाँ पे ना कई बार कुछ होता है ऐसा कि अभी हाल फिलहाल नहीं हुआ, 20 साल 30 साल पहले हुआ था, बट अब दुख आज हमें आ रहा है। तो अब ये भी सिचुएशन हो सकती है कि जिनकी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा, वो पुरानी बातों को याद करके आप रो सकते हो। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि अब तो आप अगले 10-12 घंटे के अंदर आप रोने वाले हो, या पिछले 10-12 घंटों में आप मतलब विद इन 24 आवर 36 आवर आप रो चुके हो, या तो आप रोने वाले हो। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी, मतलब दिल आपका इमोशनल होने वाला है, भारी होने वाला है। कितने लोगों से एनर्जी मैच करती है, कमेंट करके ज़रूर बताना। कभी भी कुछ भी एनर्जी जब मैच करती है ना, कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि लोगों को कई बार कुछ लोगों को ना फेद नहीं होता, तो उनको लगता है कि हम एवे ही बोलते हैं। आप लोग क्या है, सुनते हो पर अपने पास रख लेते हो। उनको बोला करो कि हाँ कौन सा पार्ट आपसे मैच किया, तो इससे बाकी लोगों को भी ट्रस्ट आता है इस चीज़ पे कि ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ लोग शक में ही रहते हैं हमेशा। किसी तरीके का सेलिब्रेशन दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोग शादी ब्याह किसी फंक्शन वगैरह में जाते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा फन एलिमेंट होता हुआ दिख रहा है, हारमोनी में आते हुए दिख रहे हो, मैरिज वैरिज करना, मतलब अभी हाल फिलहाल जो मुझे दिख रहा है ना, दर्द से आप या तो आप पुरानी चीज़ें याद करोगे, दुखी होगे, फिर वापस आप उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ आप वापस से बैकअप करोगे। ठीक है, कम बैक करोगे कह सकते हैं। ठीक है, कोई घर वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, शादी होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ लोग ट्रैवल करके हो सकता है घर जा रहे हैं, घर वापस, मतलब कुछ 24 आवर के अंदर कुछ ऐसा सिनेरियो आपकी लाइफ में दिख रहा है। आपकी एनर्जी बार बार चेंज होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी फील होगी, टूटा हुआ फील होगा, अकेलापन फील होगा, दर्द फील होगा, फिर आप वापस खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो। इस तरीके की एक स्विच एनर्जी होती हुई आपकी दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर बस काफ़ी पैशनेट हो चीज़ों को लेकर के। ठीक है, किसी बात को लेकर के इमोशनल भी हो, दिल भी टूटा है, लेकिन साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी में एक होप, एक स्टेबिलिटी भी देख रहे हो, चीज़ों को वापस से आप कम बैक करते हुए भी देख रहे हो। ठीक है, अगर ऐसी फ्लक्चुएटिंग एनर्जी आपकी है तो आपके ध्यान रखना, हो सकता है इस वक्त आप दुखी हो, आपको लग रहा हम तो दुखी, हम काहीं खुश होने वाले, तो आप अगले 10-12-13 घंटे के अंदर आप काफ़ी एनर्जेटिक और हैप्पी फील भी करने वाले हो। ठीक है, और अगर आप अभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो तो अलार्म में या तो आप रो चुके हो या अगले 10-12 घंटे के अंदर आप रोने वाले हो। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपके लिए क्या है। हम डायरेक्ट आज करेंट फीलिंग ही देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, फोकस करिए, आप उनका नाम दोहराइए। जब भी आप डिस्कनेक्ट होने लगते हैं तो उनका नाम दोहराइए। अगर आप चेहरा याद है अच्छे से तो चेहरे पे फोकस करिए, फ़ोटो है तो फ़ोटो देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख करके रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। द चैरियट, द वर्ल्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस एंड 4 ऑफ पेंटिकल। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कोई मेजर डिसीज़न लेना चाहते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना के काफ़ी कार्ड आए हैं यहाँ पे। 6 कार्ड हैं टोटल, 6 कार्ड में यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 कार्ड जो है वो आपके मेजर अरकाना के आए। मेजर अरकाना एक मेजर चेंज को दिखाते हैं। ठीक है, नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन है, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट साइन है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और इसके अलावा यहाँ पे चैरियट यानी कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। लियो एंड कैंसर की स्ट्रांग है एनर्जी। आपके पर्सन की करेंट फीलिंग अगर आपको लेकर के कहें तो इनके बहुत सारे थॉट्स हैं आपके लिए। आपने कुछ कहा है इनसे, आपने इनके साथ कुछ बुरा किया है, तो ये वो भी इनको याद है, वो धर के बैठे हुए अपने अंदर, उसे रिलीज़ नहीं कर पा रहे। अगर आपने इनके साथ कुछ अच्छा किया है तो वो अच्छा भी इनको याद है। ठीक है, थर्ड, एक दूसरे से हो सकता है ये अपने मन की बात आपसे नहीं कह रहे, किसी से ही नहीं कह रहे, आपसे भी नहीं कह रहे, अपने अंदर भी रखे हुए हैं, अच्छा बुरा जो भी है अंदर रख के बैठे हुए हैं, पकड़ के बैठे हुए हैं, उसको छोड़ भी नहीं रहे हैं और कह भी नहीं रहे हैं। फोर्थ सिचुएशन आती है जहाँ पे ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके ऊपर से अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते। अगर ये आप इनका
हो सकता है आप लोग सेपरेट हो गए हो, डिवोर्स का सिचुएशन चल रहा है, बन आपकी रही नहीं है, शादी टूटती हुई दिख रही है या शादी का सपना टूटता हुआ दिख रहा है, बट स्टिल आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते। ठीक, ये आपके ऊपर से अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते, आपको अपने पास रखना चाहते हैं हर लिहाज से। अगर ये खुद भी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो भी आपको छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, ये है इनकी एनर्जी, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते। ठीक है, इस टाइप की इनकी एनर्जी है। हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा इनका ब्लॉक है, पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो सकते हैं, लालची हो सकते हैं। पैसे मतलब लालची, ग्रीडी थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, ऐसा कोई कार्ड यहाँ पर नहीं दिख रहा था तो उतने नहीं बोलते हैं। ये कंजूस हो रहे हैं, मतलब पैसा बचाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, ये भी चीज़ है। ठीक है, हो सकता है आपके साथ अगर ये चीज़ों को साथ लेकर के आगे लेके चलना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा बचाते हुए दिख रहे हैं। कोई ट्रैवल प्लान आपके साथ करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी ये पैसा बचाते हुए दिख रहे हैं। ओके, मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। एक डिसीज़न बनाना है आपके पर्सन को। ठीक है, या तो आप या उनकी फैमिली, या आप या कोई दूसरा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो लविंग पर्सन, या आप या उनका कैरियर, या आप या उनके फ्रेंड्स, कोई भी अदर सिचुएशन यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जहां आपके पर्सन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, आपको चुनना चाहिए या उसको चुनना चाहिए। चुनना उसे चाहते हैं जो सही हो। ठीक है, तर्क संगत और न्याय संगत हो। प्लीज़ डिवाइन द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए। या अब काफ़ी लोगों के लिए आपके पर्सन का करियर है इस वक्त, जहाँ पे उन्हें करियर पे ध्यान देना है आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े फाइट बैक्स आप लोगों का दिख रहा है, आप सवाल जवाब करने वाले, उस टाइप की भी एनर्जी है यहाँ पे। एक अभी आपके पर्सन ना अपने करियर पे ध्यान देते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन यही है कि आपसे भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप उस साइड उनसे सवाल कर रहे हो कि मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, उस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपके पर्सन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करें, किसको चुनना चाहिए, उन्हें आपको चुनना चाहिए या अपने करियर को, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए, क्योंकि अगर ये करियर को भी चुनते हैं ना तो ये आप इनसे छोड़े नहीं जा रहे किसी भी सिचुएशन में। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाना है तो भी उधर वो भी चाहिए, बट आप भी चाहिए इनको, आपके ऊपर से कंट्रोल ना खो जाए, कहीं ऐसा ना हो आपको छोड़ दें, आप किसी और के साथ चले जाओ, ये इनके माइंड में चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दिया, कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या फिर ट्रैवल करके आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हों, ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए। कंप्लीशन चाहते हैं साइकिल का, ये फाइनल शफल बाबा जी, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए। ये आपके ऊपर अपनी नज़र रखे हुए हैं। ठीक है, अब रीज़न डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कई बार कुछ थंबनेल्स में भी मैं दे देती हूँ नंबर। व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। द वर्ल्ड की एनर्जी दिखाती है ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, चीज़ों में ठीक करना चाहते हैं। अभी किसी मैसेज आप पे भी नज़र रखे हैं, दूसरी तरफ अपनी जॉब, करियर, फाइनेंस उस पर भी नज़र रखे हुए हैं। सपोज अगर ये डिफेंस से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दिया है या जॉब ढूंढ रहे हैं तो उस कंडीशन में ये उधर भी देख रहे हैं, इधर आप पे भी नज़र रखे हुए हैं कि आप कहीं चले तो नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना कैरियर ही सेट करता हूँ, आप निकल लो किसी और के साथ सेट हो जाओ। ठीक है, तो ये भी चीज़ है, ये आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बट सक्सेस भी इनको चाहिए, आप भी चाहिए। तो इस वजह से ना ये क्या कर रहे हैं, ये परेशान है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते, रिस्क नहीं ले सकते आपको खोने का। ये प्लानिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी, टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, यहाँ पे आप दोनों के बीच में ना ईगोइस्टिक एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, लड़ाई झगड़े फाइट बैक आप लोगों के होते हैं। आपके पर्सन को भी आदत है अपना रुतबा दिखाने की, अपना कंट्रोलिंग बिहेवियर इनका हो सकता है, इन्हें कंट्रोल करने की आदत है। दूसरी तरफ आपको भी जवाब देने की, सवाल पूछने की आदत है। कम एक भी नहीं हो, आप भी नहीं हो, आपके पर्सन भी नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन डाल तो आप पात वाली कंडीशन में हो जहाँ पे, तो लड़ने के लिए आप भी तैयार, तो अब आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी आपके पर्सन को अपना करियर भी, कुछ लोगों के लिए होगा जहाँ पे इनको अपना करियर सेटल करना है, तो उनको लगता है अगर आपके पास गए तो आप फिर सवाल जवाब करोगे, मूड ख़राब करोगे, तो आपके पास जाएँ कि नहीं जाएँ।
फिर ये सोचते हैं कि अरे यार कहीं नहीं गए उसके पास, ऐसा ना हो किसी और के साथ चले जाए या मेरे को हमेशा के लिए भूल जाए, छोड़ दे, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी इनकी हो रही है। दूसरी तरफ अगर इनके पास इन्हें ये लग रहा है कि आपके साथ मैरिज नहीं हो सकती, इनके पापा नहीं मानेंगे, ठीक है, कोई भी फादर फिगर, बाबा, चाचा, मामा, पापा कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो अगर नहीं मानेंगे तो यार हमें शादी तो हो नहीं सकती हमारे बीच में, तो भी इनको ये लग रहा है यार इसको छोड़ कैसे सकते हैं, जाने तो नहीं देना चाहते, खोना तो नहीं चाहते। थर्ड सिचुएशन, इन्हें अपने करियर, अपने काम पे ध्यान देना है, मतलब मैं बता चुकी थी आई थिंक शायद मेरे ख्याल से, मतलब इन्हें काबिल बनना है और करियर अपना देखना है, तो ऐसा ना हो कि उधर ही देखते रहें तब तक आप जो खो जाओ, या फिर इनको खुद काबिल बनना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, कंट्रोलिंग अपनी चलानी है, तो इन्हें ये भी लगता है कि ऐसा ना हो अपनी चलाने के चक्कर में आप कहीं न निकल जाओ, ठीक है ना, ऐसा हो। तो ये हर तरीके के इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको करना क्या है। आपके अलावा कुछ और चुनने जाते हैं तो लगता है कि आप छूट जाओगे, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, तो ना तो उधर जा पा रहे ना इधर जा पा रहे, इस टाइप की सिचुएशन में पकड़ के बैठे हुए हैं ये। स्ट्रेंथ, हिम्मत क्यों चाहिए प्लीज़ डिवाइन, छोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, द एम्परर की एनर्जी है। देखो काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं या तो ये खुद बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं, बहुत गुस्से वाले, जिद्दी, अपनी चलाने वाले, ठीक है, हमेशा मेरे अंडर में रहोगे, उस टाइप की एनर्जी काफ़ी लोगों के लिए मुझे आपके पर्सन का एनर्जी बहुत ज़्यादा इस टाइप की दिख रही है। तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इनको क्या, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही सॉरी, ये ऊपर से भौकाल दिखाने की कोशिश तो करते हैं पर अंदर से इनको ना डर लगता है कि ये आपको रंगबाजी अपनी दिखाते भी हो, फिर उनको लगता है कि आपको खोदने का डर भी इनको लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको हमेशा के लिए ये क्या अभी दिखा रहा था ना, डंडा दिखा के आप चल दो इनको, तो ये बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जब ये अकेले होते हैं ना तो वो ये क्या करते हैं, सामने तो आपके बहुत हिम्मती बनने की कोशिश करते हैं, बहुत एटीट्यूड दिखाने की और अपना पावर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये अकेले होते हैं ना तो ये अपनी तलवार ऐसे साइड में रख देते हैं, फिर ये आपके बारे में सोचने लगते हैं, फिर इनके ऊपर ना तो किसी के कहने सुनने का असर पड़ता है ना ही किसी और चीज़ का, फिर ये आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। और इनके लिए पॉसिबल नहीं है आपसे दूर जाना, आपको छोड़ देना इनके बस की बात नहीं है, बहुत हिम्मत चाहिए इनको आपको छोड़ने के लिए भी, ठीक है। ओके, तो एक तो मेन कारण आप लोगों का ईगो दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे इनके फादर या कोई फादर फिगर इनके हो सकते हैं, बड़े भाई, पापा वगैरह या कुछ भी, जिनकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, ठीक है, उनसे बात करनी है तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, या उन्होंने मना कर दिया है, अगर उन्हें रिलेशनशिप के बारे में पता है तो उस कंडीशन में उनके अगेंस्ट जाने की इनकी हिम्मत नहीं है, पर आपको भी नहीं खोना है, ठीक है, ये चीज़ है। तो समस्याएं तो यहाँ ऑलमोस्ट सारी ही हैं भगवान की दया से, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते, ये आपको ये दिख रहा है। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दे। देखो यार बुरा मत मानना कि मैंने बोला भगवान की दया से, जिस सरकास्टिक वे में बोल रही हूँ गुस्से, मैं अपने लिए भी बोलती रहती हूँ ना, भगवान की दया से मेरी सारी बीमारियाँ मेरे दी हैं, मजाल है कोई शरीर का अंग रह गया हो जिसमें कोई बीमारी या तकलीफ ना हो, तो ये जस्ट फन होता है, ठीक है, मज़े में बोलते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा, कई लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, बहुत परेशान रहते हो, तो मैं कहती हूँ लाइफ को ना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बहुत सीरियस लेने से भी कुछ होता नहीं है, सीरियस होने से आप खुद सीरियस हो जाओगे, आपकी सेहत सीरियस हो जाएगी, ज़िंदगी तो सीरियस चली रही है, उसमें तो लगे ही पड़े हैं, इधर भी आप परेशान हो जाओगे। तो खुश रहा करो, चिल किया करो, जो होना है सो हो गए, वो है ना, हुए है वही जो राम रच रखा, तो जो उन्होंने रच रखा है वही होगा, तो फिर क्यों परेशान होना। ज़िंदगी जैसे मिली है बस उसको जीना सीखो, खुश रहना सीखो, समझ में आया ना। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। मैं एक चीज़ मामले में बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं एक ये पॉजिटिव थॉट आपको कन्वे कर सकती हूँ कि दुनिया में अगर समस्याएं हैं तो दुनिया में हर समस्या का निदान भी है, उसका समाधान भी है, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनके साथ उनका सॉल्यूशन ज़रूर है, लेकिन जब आपका चित्त शांत होगा, परेशान नहीं होगे, जब आप बैलेंस्ड होगे पूरे तरीके से, ठीक है, काम होगे, कंपोज्ड होगे, तो आप वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे। अदरवाइज़ आप वो सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाओगे, पर सोल्यूशन हमेशा होता है। कोई भी दुनिया की प्रॉब्लम बिना सोल्यूशन के नहीं आती, ठीक है, हर चीज़ का सोल्यूशन है यहाँ पर। तो सोल्यूशन को फाइंड आउट अगर आपको करना है तो पहले आपको बहुत शांत होना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस्ड होइए, फिर आपको वो सोल्यूशन मिल जाएगा।
द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके आप लोगों के बीच में देखो लड़ाई झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रखे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, बनती आपकी बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत लड़ाई झगड़े करते हो, कलेश होता है आप लोगों को, क्योंकि आप दोनों ही शायद ईगोइस्टिक हो सकते हो। आपके पर्सन को अपनी गुंडाई दिखाने की आदत है और आपको भी झेलने की आदत नहीं है, आप भी चुप नहीं रहते हो, ठीक है, और रहना भी नहीं चाहिए। तो इमोशनली आप एक दूसरे से दूर हो अभी। आपके पर्सन के कंपैरिजन में आप थोड़े उनको ज़्यादा दूर दिख रहे हो, आप वो आपको इसलिए उनके अंदर एक फियर इशू आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप जो है वो उनसे दूर जा रहे हो, अब आपके अंदर उनके लिए इमोशंस नहीं रहे, और ये चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को ठीक करना। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप ना इनसे दूर हो गए हो, अब आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी ज़िंदगी में, पर ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपको उन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से आपको उनको हैंडल करना आ गया है, तो ये आपको ऐसे देखते हैं, ठीक है। आप एक नर्चरिंग इंसान हो सकते हो, बहुत ज़्यादा आप एक क्या कहना चाहिए, आप एक मदरली केयर इंसान हो सकते हो। हर तरीके से आपके पर्सन आपको परफेक्ट पाते हैं, वो देखते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, एक महारानी के तरीके से हो, आप सब कुछ हैंडल कर लेते हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, इंटेलिजेंट हो, खूबसूरत हो, प्रॉब्लम्स को भी आप बहुत अच्छे तरीके से आप उन्हें दिखा, दुनिया के सामने आप दुखड़ा नहीं रहते, मतलब अंदर से आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जैसे मैंने कहा ना एम्प्रेस, उधर एम्परर इधर एम्प्रेस, ठीक है, तो टक्कर तो एकदम बराबर की है आप दोनों की। तो आपके पर्सन अगर अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं तो आप भी अब कम नहीं हो उनसे, इस चीज़ का है। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं आपके साथ आपके चार्म्स को जो है ना, क्योंकि कपल एनर्जी है भाई, पावर कपल हो आप दोनों, तो आपके पर्सन आपको छोड़ नहीं पाते, ये है इनकी एनर्जी। पर ये एक डिसीज़न बनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। वेटिंग एनर्जी है, हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा शक सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, लस्ट भी आता है, फिजिकल अट्रैक्शन भी आता है, एडिक्शन भी आता है। आपके पर्सन जिद में आते हैं, गुस्से में आकर आपको छोड़ देना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते, ठीक है, तो फड़फड़ाते तो बहुत हैं पर ये छोड़ नहीं पाते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। इनको फिजिकल अट्रैक्शन भी आपसे बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, एडिक्टेड हैं ये, आप इनको ऐसा लगता है ये आपके बगैर चल नहीं सकते, ये है इनकी एनर्जी। ये ज़िंदगी में जब भी आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, जब भी प्रॉब्लम्स जो सब लोगों के लिए अलग अलग होगी, आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, बट इनको लगता है अरे यार मैं उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या फिर आपको छोड़ देंगे, आपको तो किसी और के साथ मज़े करोगे, आप किसी और के साथ, आप इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो, आप मतलब इतने कॉन्फिडेंट हो, खूबसूरत हो, आपको तो कोई भी लेके चला जाएगा, और ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, जलन बहुत है इनको, ठीक है, बराबरी करनी है। तो इस टाइप का हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स का मामला चल रहा है, बस डिवोर्स इसलिए नहीं देना, तुम किसी और के साथ खुश कैसे रह सकते हो, ना हम छोड़ेंगे ना तुम्हें छोड़ने देंगे, वाली एनर्जी में भी है कुछ लोग, ठीक है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कमेंट करके बताना। दैट्स होपफुल है कि एक दिन सब कुछ सही कर लेंगे, फिलहाल तो रायता फैला हुआ है, बट आपके पर्सन को फिर भी लगता है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे या फिर सब कुछ सही हो जाएगा। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, कन्फ्यूज हैं, एक सही डिसीज़न बनाना चाहते हैं पर इनसे बन नहीं रहा डिसीज़न, ये आगे बढ़ने के बारे में भी सोचते हैं, फिर ये आपके पास भी लौट आते हैं, तो अभी ये इन्हें नहीं समझ आ रहा, और इनको एक्चुअली ये भी नहीं पता है अभी, ये अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं कि ये एकदम परफेक्ट सही डिसीज़न करें, एक ऐसा डिसीज़न जिसे अगर भगवान खुद भी उतर आए ना तो वो भी उसे कहें कि हाँ तुमने ये चीज़ चूज़ करनी है, उन्हें वही चूज़ करना है। तो ये बेसिकली एडिक्शन ही नहीं है, ये इनके अंदर एक ये भी चीज़ है कि ये सही करना चाहते हैं, तो ये भी तय करना चाहते हैं कि आपके साथ आना इनके लिए सही रहेगा या आपको छोड़ देना इनके लिए सही रहेगा, क्या सही रहेगा, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो आपके साथ अन्याय हो जाए, तो ये अन्याय भी नहीं करना चाहते, गलत भी नहीं करना चाहते, या फैमिली है, थर्ड पर्सन है या कुछ और है तो ये वहाँ पे भी नहीं चाहते कि उस चीज़ को छोड़ दिया जाए, तो ये सही चुनाव करना चाहते हैं, और सही क्या है वो इनको अभी समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है, डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है। 4 नंबर 9 नंबर ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 नंबर राहु का है, 9 नंबर जो है ये मंगल का नंबर है, और 9 नंबर मंगल का ही है ना, हाँ मंगल का ही है शायद, पता नहीं भूल रही हूँ, शायद मंगल का ही है। 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है,
ठीक है, कंप्लीशन को नहीं, एंडिंग को दिखाता है किसी चीज़ को। 4 नंबर स्टकनेस को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है, कंप्लीशन तो नहीं दिखाता है। ये राहु का नंबर है तो डिलेज को दिखाता है, एक पॉज बटन के एक्टिवेट होने को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है, चीज़ें रुक सी गई, थम सी गई, काम पूरे नहीं हो रहे, कुछ बढ़ नहीं रहा आगे, स्टेप की एनर्जी को दिखाता है। 4 नंबर ओवर थिंकिंग को भी दिखाता है। तो इस वक्त आपके जो पर्सन के थॉट जो है ना, वो 2 चीज़ हैं। एक तरफ इनके अंदर आ गए फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, इन्हें अपने देखना है। सपोज इनको अपनी जॉब है तो इन्होंने बहुत सारे सपने सजा के रखे हुए कि मुझे ये पूरा करना है, तो ये उनको कैसे छोड़ दें, इनको लगता है। तो ये आपके पास आने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कैरियर फाइनेंसिस दिख रहा है। ठीक है, या आप लोगों का रिलेशनशिप इतना अतरंगी हो सकता है जहाँ पे शायद इनको कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जो ये नहीं चाहते, क्योंकि इनकी कुछ इच्छाएं हैं, ठीक है, जिन्हें इन्हें पूरा करना है, तो ये उनके बारे में सोचते हैं। फिर डिसकंटेंट एंड बोर्डम, कुछ तो है जो आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में रुक रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। और इन्हें लगता है कि अगर इन इच्छाओं को पूरा कर भी लिया और आप इनकी ज़िंदगी में नहीं आए तो भी ये दुखी रहेंगे। तो इनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। एक तरफ इन्हें सब कुछ मिल रहा है पर आप नहीं मिल रहे तो भी दुखी, सब कुछ पाके भी दुखी। और अगर एक तरफ आप मिल रहे हो, बाकी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही तो भी ये दुखी। इन्हें दोनों चाहिए। तो ये है इनकी फिलहाल सिचुएशन। इसी वजह से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको करना क्या है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन अगर हमारे व्यूअर्स से इस वक्त कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से इस वक्त क्या कहेंगे? आई नीड 2 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन बताइए। शैडो साइड, सोल टाई एंड फॉरगिवनेस। ओके, आप लोग अभी सेपरेटेड तो हैं एक दूसरे से काफ़ी हद तक, मुझे ऐसा लग रहा है। रिलेशनशिप या तो बातचीत हो ही नहीं रही, ज़्यादातर लोगों के लिए बातचीत नहीं हो रही। बात हो भी रही है तो उस बात में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, वो जस्ट एक फॉर्मल टाइप की बातचीत हो रही होगी। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज। आपके पर्सन को एक बात का तो एहसास है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट इंसान हो। आपने इनको ये तो एहसास करा दिया कि इनके अंदर खामियां क्या हैं। हो सकता है इनको समझ में नहीं आता था कि इनके अंदर क्या क्या खामियां हैं, बट अब इनको समझ में आ रहा है। और ये इस चीज़ को आपको बोल रहे हैं कि आपने इनको रियलाइज़ कराया कि इनके अंदर क्या क्या खामियाँ हैं। ठीक है, अपने अंदर के, इनके अंदर कौन से फियर इश्यूज़ हैं, कौन सी कमियाँ हैं, वो आपने इनको दिखाई हैं, आईना दिखाया बेसिकली आपने इन्हें। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। यस, सेम एनर्जी। क्योंकि इनको ये इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि ये अगर आपको छोड़ के आगे बढ़ते भी हैं ना, इन्हें अपनी सारी ख्वाहिशें मिल जाएगी। सपोज कोई दूसरा इंसान मिल जाएगा जो इनके एज का भी होगा, बच्चे भी हो जाएंगे, वहाँ से पैसा भी मिल रहा है, जात बिरादरी भी सारी मिल रही है, रिलीजन भी मिल रहा है, स्टेटस भी मैच कर रहा है, समाज को पसंद भी है, पेरेंट्स को भी राजी है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, वो इंसान सुंदर भी है, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी एक खलिश रह जा रही है दिल में कि आप नहीं, आपके बगैर ये अधूरापन फील कर रहे हैं। ये कहीं भी चले जाएं, इनको ऐसा लगता है कि दुनिया का सब सुख मिल जाए ना, जब आप नहीं मिल रहे हो, इनकी आत्मा जो है ना हमेशा आपसे बंधी रहती है। वो चाह के भी आपको छोड़ नहीं सकते। ऐसे लगता है जैसे कोई पुराना जन्मों जन्मों का रिश्ता है जो कि हमारा एक दूसरे के साथ में है। इनको अगर ये आपसे कहेंगे तो ऐसा ही कहना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते कि ये, वो चाह के भी उसे तोड़ नहीं सकते। इन्हें हर वक्त आपके साथ में एक पुल फील होता है। सब कुछ है ज़िंदगी में, सब कुछ मिल गया है, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप अगर नहीं हो इनकी ज़िंदगी में तो वो इन्हें महसूस हो रहा है कि कहीं कुछ खालीपन है। ये बार बार आपकी तरफ मुड़ के देखते हैं, इन्हें यही लगता है। ठीक है, फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है आप लोगों का, आप देख रहे हो अपनी रीडिंग को। आपके पर्सन माफ़ कर देना चाहते हैं। आपसे अगर कोई गलती हुई है तो आपको माफ़ कर देना चाहते हैं। इनसे कोई गलती हुई है तो आपसे माफ़ी मांग लेना चाहते हैं। कुछ ऐसा हुआ है जिसे ये खुद ही अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अपने आप को माफ़ कर देना चाहते हैं। जो कुछ भी पीछे हुआ है उससे ये खुश नहीं है, ये भूल नहीं पा रहे जो कुछ भी पीछे हुआ। ये अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं जो पास्ट में हो चुका है उसे भूलने के लिए। काफ़ी लोगों के लिए मुझे रिलेशनशिप ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, पर ये जो कुछ कर चुके हैं उसके बाद ये संतुष्ट नहीं है। ये अभी भी आपको भूल नहीं पाए हैं,
इन्हें अभी भी महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत इनसे हो गया है। इन्हें अंदर ही अंदर कचोटता है जो कुछ इन्होंने किया है, और इन्हें लगता है कि इनसे गलती हुई है। ये उस भूल जाना चाहते हैं वो सब कुछ, क्योंकि वो सब चीज़ें इन्हें हॉन्ट कर रही हैं। हो सकता है आपने इन्हें बहुत कुछ ऐसा बताया जो आप बताते थे वो इन्हें तब रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन अब रियलाइज़ हो रहा है इनको कि इनसे कहाँ गलतियाँ हैं। हो सकता है इनके अंदर डिसीज़न बनाने की क्षमता नहीं थी। हो सकता है आपने इन्हें समझाया हो कि तुम प्यार करते हो मुझे, बट शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो। और शायद उन्हें उस वक्त ये लगा जब वो आगे बढ़े, तब उन्हें ये नहीं लगा कि वो आपके बगैर, उन्हें लगा था कि वो ठीक है आगे मूव ऑन कर जाएंगे, सब कुछ तो मिल रहा है ज़िंदगी में। बट अब उन्हें शायद रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, सब कुछ नहीं मिला, सब कुछ पाके भी कहीं कुछ अधूरापन, खालीपन लगता है इनको। ओके, माफ़ करना चाहते हैं खुद को, पर ये निकल नहीं पा रहे। हो सकता है बहुत मंदिर मस्जिद जाते हैं, भूलना चाहते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेना चाहते हैं, बट नहीं कर पा रहे। वेरी गुड, हमारे व्यूअर्स की पर्सनालिटी में दम है भाई। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या, एक चीज़ देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन। इमोशनल लॉस एंड टेम्पटेशन की एनर्जी, एडिक्शन है यहाँ पर। 15 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर यहाँ पर दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, मतलब एडिक्शन, लस्ट था यहाँ पे, ठीक है। ज़रूरतें यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। एक पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक था, उसे पैसा चाहिए था, खूबसूरती चाहिए थी, प्लेज़र चाहिए था, बच्चे चाहिए थे, मतलब दुनिया की हर चीज़ चाहिए थी प्यार के सिवाय। इमोशंस को नहीं समझा, और ये रिलेशनशिप इमोशनल लॉस देना ही वाला था। इस इंसान को भी जिसके अंदर लस्ट था उसे भी रियलाइज़ हो रहा है, और हमारे व्यूअर्स के लिए भी था शायद ये, जिसमें इमोशनल लॉस हुआ, पहले आपका फिर आपके पर्सन का। पहले उसने शायद प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए आपके इमोशंस की परवाह नहीं करी, उसे लगा ये सब चीज़ें, ये सब फालतू बकवास होती है, ठीक है, हर किसी से प्यार हो जाता है। बट आज उसे रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, हर इंसान से प्यार नहीं होता, किसी के साथ रह लेना, खुशी खुशी ज़िंदगी काट लेना प्यार नहीं होता, सोल सेटिस्फाइड नहीं होती हर किसी के साथ में, ज़िंदगी तो कट जाती है। इमोशनल लॉस आपका पहले हुआ जब आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, हमारे व्यूअर्स का, तब लगा कि आपका दिल टूटा बुरी तरह। शायद आपने हर एफर्ट किया था पर फिर भी आप कुछ कर नहीं पाए, हर तरह से समझाने के बाद भी आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, वो चीज़ों को समझा ही नहीं, उसने आपके पर्सन के आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं करी। उस वक्त आपका दिल टूटा था, पर शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट हो गए हो, आगे बढ़ गए हो, लेकिन अब आपका पर्सन आपके लिए परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्विंकलिंग जर्नी हो सकती है, यहाँ पे रनर एंड चेजर वाला बना होता है, ठीक है। तो आपका पर्सन जब मटेरियलिस्टिक था तब आप इमोशनल थे बहुत ज़्यादा। अब आप रीडिंग शायद देख तो रहे हो, पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रो धो नहीं रहे हो अपने पर्सन के लिए। अगर आप रो धो रहे हो तो इस पर्सन उस कंडीशन में आओ जहाँ आप प्रैक्टिकल एम्प्रेस वाली कंडीशन में आओ आप, ठीक है। कॉन्फिडेंट बनिए, आपका पर्सन आएगा उसी दिन। जब तक आप इमोशनल रहोगे तब तक ये पर्सन मटेरियलिस्टिक रहेगा। जिस दिन आप प्रैक्टिकल हो जाओगे उस दिन आपका पर्सन इमोशनल होकर आपके पीछे आएगा। आप इमोशनली, वो व्यूअर हमारे जो इमोशनली अब बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, आप अपने पर्सन के आने ना आने से, उसके जीने मरने से, रहने नहीं रहने से कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता। वहाँ आपका पर्सन अब आपके लिए इमोशनल हो रहा है। पर जो लोग अभी भी अपने पर्सन के लिए रोए जा रहे हैं, तो वो जब आप रो के उसे एनर्जी दे रहे हो तो वो क्यों परेशान होगा आपके लिए। एनर्जी ऐसे ही होती है। अगर आप कॉन्टीन्यूसली किसी को एनर्जी दे रहे हो, बराबर याद कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, क्रेविंग दे रहे हो, वो इंसान इमोशनली सेटिस्फाइड हो रहा है, वो कभी आपके पास वापस नहीं आएगा। ट्विन जर्नी में अक्सर ऐसा ही होता है, या कार्मिक में भी ऐसा ही होता है, ठीक। अगर तुम हमेशा देखना, जो लोग ज़्यादा किसी के इमोशंस की, प्यार की परवाह नहीं करते, उनको हमेशा सब लोग मिल जाते हैं, उनको सब कुछ अच्छा मिल जाता है उनकी ज़िंदगी में। लेकिन जो लोग ज़्यादा इमोशनल डिवोटेड होते हैं, उनकी ज़िंदगी में प्यार की प्यास हमेशा रह ही जाती है, उन्हें कभी वो चीज़ नहीं मिलती। सबका एग्जाम्पल आप देख लेना, ये इसका रीज़न यही होता है, क्योंकि आप सामने वाले को याद कर करके, उसे वो प्यार, केयर, अपनापन दे दे के आप उसकी इमोशनल नीड को हमेशा सेटिस्फाइड करते रहते हो। उसे कभी आपकी क्रेविंग होती ही नहीं, उसे ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, क्योंकि आप 24/7
टेलीपैथिकली भी उसके लिए अवेलेबल हो, और जब आप ज़िंदगी में साथ में थे तब तो आप अवेलेबल थे ही, तो उसको मालूम है कि वो जब चाहेगा आपके पास आ जाएगा, आप तो उसके लिए बैठे ही हो। ऐसी चीज़ों की कदर नहीं होती जो इजीली अवेलेबल होती हैं। और जो लोग सेल्फ लव करना जानते हैं वो लोग ज़्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ते, परवाह नहीं करते, उनके पीछे सब आते हैं। जो ढीठ इंसान जो तुम्हें छोड़ के गया होता है, वही जब एक ऐसे इंसान से मिलता है जो उसके इमोशंस की परवाह नहीं करता, वो 100 बार उसके पीछे भाग के जाता है। जो तुम उसके लिए कर रहे होते हो वही वो उस इंसान के लिए करता है, सेम पर्सन है, बट यहाँ पे एनर्जी स्विच हो गई। अब उन्हें उनका बाप मिला है जो उनसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल एनर्जी में आइए, रोना धोना बंद करिए, तब आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत महसूस होगी। चलिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या चार्म्स के थ्रू क्या मैसेज देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, चार्म्स के थ्रू आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। किसी के लिए आपको अपने दिल का ताला बंद करना है, तब उसके दिल का ताला खुलेगा। ठीक है, किसी ने आपके दिल के ऊपर अपने दिल पे ताला लगा के रखा हुआ है, वो आपको अपने दिल में घुसने नहीं दे रहे, आप भी अपने दिल पे ताला लगा दीजिए। ठीक, गुड लक आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, बहुत सारा पैसा आ सकता है, प्यार आ सकता है, जो भी चीज़ आप चाह रहे हो वो आपको ज़िंदगी में मिल सकती है। कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे क्रिश्चियन हो सकते हैं, तो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ आपको सिंबल साइन हो सकते हैं, आपको दिख रखे हैं या आपने पहन रखे हैं, या किसी मंदिर मस्जिद चर्च वगैरह के आसपास आप हो सकते हैं। ठीक है, या किसी के साथ मैरिज या कुछ ऐसा अब हो सकता है जहाँ पे आप चर्च जा सकते हो, कुछ ऐसी एनर्जी है, या डिवाइन की ब्लेसिंग आपके लिए आती हुई दिख रही है। पीस हार्मनी आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है, शांति आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है, किसी का दिल आपको मिल सकता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम वही है कि जहाँ आप अपने दिल के दरवाजे बंद करोगे तो सामने वाले के दिल के दरवाज़ा खुलेगा, तब वो चाबी ढूंढेगा आपकी। ठीक है, दरवाज़ा खोल के बैठे रहोगे नहीं आएगा। एक पीस हार्मनी स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है, सक्सेस आती हुई दिख रही है, जीत आती हुई दिख रही है। ओके, अब हम देख लेते हैं आपके लिए लकी नंबर कौन सा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। ठीक है, और जो भी पार्ट आपको रेजोनेट हुआ है, रीडिंग कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा, आज हम ये देखेंगे किसके लिए देखते हैं, आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए एक कार्ड निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हम लोग जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि अगर आप लोग हमें कमेंट्स करते हो, तो जो लोग रेगुलर कमेंट्स करते हैं उनमें से रैंडमली हम किसी के लिए भी, एक पर्सन के लिए जिनके लिए भी हमें रैंडमली चूज़ होगा, एक आईडी हम चूज़ करेंगे, उनके लिए एक पर्सनल कार्ड उनके लिए निकालेंगे। ठीक है, उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, और कुछ और बताना है तो वो भी बता दीजिए। 1 नंबर, एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिखाई दे रही है। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर सन का होता है हैप्पीनेस, जॉय, फन, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में, एक अबंडेंट मैरिज, सक्सेस। ठीक है, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, गाइडेंस थोड़ा रुक के। चलिए, आज की हमारी व्यूअर हैं जिनके लिए हम रीडिंग निकालने वाले, कार्ड निकालने वाले हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग का। ये है कल्पना दाराडे जी, हमारी पुरानी व्यूअर हैं। थैंक यू कल्पना जी, हमें रेगुलर वॉच करने के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारी व्यूअर कल्पना दाराडे जी जिनके लिए भी रीडिंग देखती हैं, उनकी करंट फीलिंग इस वक्त हमारे कल्पना जी के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। कल्पना दाराडे जी के पर्सन की करंट फीलिंग कल्पना जी के लिए इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जस्टिस की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हो सकता है आज की एनर्जी आपसे मैच करेगी, क्योंकि आपकी आज की रीडिंग जो है वो पूरी ऑलमोस्ट इसी बेसिस पे है। जस्टिस लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, और टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न, या फिर कोई भी जोडिक साइन आपका हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी, आप दोनों के बीच में बराबरी वाली एनर्जी है। आपके पर्सन बराबरी चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं आपके साथ में। ठीक है, 2 चीज़ें, या तो ये जिद्दी किस्म के हैं, तो ये आपके ऊपर कंट्रोलिंग नेचर है जो कि दिख रहा है, तो ये आपके साथ बराबरी करना चाहते हैं। जो आपने इनके साथ किया वही आपको इनको वापस करना है, मतलब हर चीज़ में बराबरी, इनको राइवलरी करनी है। पैसे में अगर आप इनसे बेहतर हो,
तो ये आपकी हर चीज़ में इनको आपसे बराबरी करनी होती है, ये इनका नेचर हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो ये सही करना चाहते हैं, अगर आपने इनके साथ अच्छा किया है तो ये आपके साथ अच्छा करना चाहते हैं, अगर आपने इनके साथ गलत किया है तो ये आपके साथ गलत करना चाहते हैं। ये आपको बहुत कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं आपको। इनका ये, आपने जो भी अच्छा बुरा इनके साथ किया है सब कुछ इन्होंने अपने दिल में भर के रखा हुआ है, छोड़ नहीं रहे। ना तो ये आपको छोड़ रहे हैं और ना ही आपने जो कुछ किया है इनके साथ अच्छा बुरा वो भी नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है इनकी एनर्जी। तो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, लेकिन न्याय के लिए डिमांडिंग भी हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, अगर आपने इनके साथ गलत किया है तो डेफिनेटली ये आपके साथ गलत करने के लिए भी राजी है, समझ में है ना। तो आप देख रहे हैं, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। प्लीज़ कमेंट करके, आप लोगों के लिए जाता है तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताया करो कि आपने उसको सुना कि नहीं सुना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इट्स टाइम टू स्ट्राइक आउट ऑन योर ओन एंड रिलिंक्विश योर ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। इस वक्त डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, आज की ये एनर्जी उन लोगों के लिए जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। थैंक यू डिवाइन, लव यू। ये उन लोगों के लिए है जो अभी भी रोध हो रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में सोच सोच के सूखे जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है कि इस वक्त ये टाइम है कि सब चीज़ों से बाहर निकलो, अपने आप को एनर्जाइज करो, अपने आप को खुश रखो, और अपनी जो ये ओवर डिपेंडेंसी है ना दूसरों के ऊपर कि आप रो रहे हो, वो नहीं आएगा तो आपको कुछ रहोगे ही नहीं। भाई किसी के कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। यहाँ हाल का पैदा हुआ बच्चा ना, उसके माँ बाप दोनों मर जाए ना उसी वक्त, तो भी वो सर्वाइव करता है और उसकी ज़िंदगी में वो हर चीज़ उसे मिलती है। दुख होगा तो दुख मिलेगा, लिखा होगा किस्मत में तो माँ बाप बने रहते हैं, माँ बाप खुद कारण बन जाते हैं अपने बच्चों के दुख का। और जिसकी ज़िंदगी में सुख लिखा है, वो हर आदमी अपनी किस्मत लिखा के लाया है, उसे वो चीज़ खुद मिल जाती है, ठीक है। हर, मैंने स्टार्टिंग में भी रीडिंग में ये बोला था कि जो भी प्रॉब्लम इस दुनिया में है, उस हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी इस दुनिया में मौजूद है, बस तुम उसे ढूंढ नहीं पाते हो, क्योंकि तुम 24 घंटे सिर्फ फोकस करते रहते हो प्रॉब्लम के ऊपर, उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश ही नहीं करते। तो सोल्यूशन ढूंढोगे तो मिलेगा। आपका फोकस अगर प्रॉब्लम पे रहेगा तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ऐसे ही काम करता है। लेकिन अगर आपका सोल्यूशन पे फोकस रहेगा तो आप अपनी ज़िंदगी में सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे। तो कोशिश करो कि अब ये प्रॉब्लम पे बहुत फोकस कर लिया, उससे दिमाग हटा के सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है वो ढूंढो, ठीक है। कोई रिलेशनशिप ठीक हो सकता है तो उसे ठीक करने का कोशिश करो। अगर कोई रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकता है तो फिर उसे छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। हम 1000 बार ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलते हैं कि हर रिलेशनशिप पूरी ज़िंदगी के लिए आपको मिला हो ये ज़रूरी नहीं है। समझ में आया? हर किसी की अपनी जर्नी है। डिवाइन ने जब चाहा, जिसको मिलना होगा आपको मिल ही जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए ना। अपनी ज़िंदगी में कलेश ऐड करने की क्या ज़रूरत है? अपने काम पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो। ज़रूरी नहीं है एक पार्टनर से नहीं बन रही तो जाके दूसरा ढूंढना कर दो। इंस्टा और चैट जीपीटी और सब जगह, चैट जीपीटी क्या बोल रही थी मैं, इंस्टा, एफबी सब जगह और जो भी नए नए होते हैं वहाँ जाके आप अपना पार्टनर ढूंढने लगे। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस टॉक्सिक माइंडसेट में हो ना आप, तो टॉक्सिक इंसान को ही अपनी ज़िंदगी में आप मैनिफेस्ट करोगे। अपने करियर पे, अपने काम पे ध्यान दो, अपनी वेलबींग पे ध्यान दो, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, ठीक है। अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने पे ध्यान दो, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दो। ये ऐसे एरियाज़ हैं, ये हमेशा आपको पे बैक करते हैं, इनसे आपको कभी घाटा नहीं होगा। तो आप अपनी ज़िंदगी में पर्सन मत ढूंढिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दीजिए। वो जब जहाँ जिसको चाहेंगे खुद ही आपकी ज़िंदगी में ले आएंगे। अगर यही इंसान आपके लिए बना होगा, इसी को ठोक पीट के सही करके आपकी ज़िंदगी में ले आएंगे। जब इसको अपनी ज़िंदगी में आपके आना होगा तब आ जाएगा, या फिर कोई नया इंसान ले आएंगे। और ये तो कभी होता ही नहीं कि कोई, अरे मैं इसके बगैर, मैं बहुत सारे लोगों की रीडिंग पर्सनली कर चुकी हूँ अपने इसी कैरियर सेशन में, जो ये कहते थे कि हम तो अब जी ही नहीं सकते। आजकल स्टेटस डालते हैं, खुश हैं दूसरे पार्टनर के साथ में। तो प्यार भी ऐसा नहीं होता कि एक बार होता है, बहुत पुरानी कहावत होगी। प्यार ज़िंदगी में कई बार हो सकता है, और हर बार ऐसा लगता है अरे यार यही तो सबसे चाहिए था मुझे। मुझे जज मत करना, बट फैक्ट है ये, हर इंसान की ज़िंदगी में 2 3 4 लोग आते ही आते हैं। और अगर आप एक ही पे अटक गए हो ना, तो आप स्टक कर रहे हो। ऐसे लोग वो होते हैं जो दूसरों के चेहरे पे या तो तेजाब फेंकते हैं, या मर जाते हैं, या उसको ज़िंदगी भर के लिए कलेश देके जाते हैं। तो ऐसा नहीं बनना है,
जब कोई इंसान आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है तो बेहतर होता है उसे छोड़ दो। समझ में आया? किसी को पीछे पड़ना, प्यार, आप किसी से प्यार कर सकते हैं, मैंने कई बार ये चीज़ बोली है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार अनकंडीशनल होता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंसान किसके पास है किसके पास नहीं है, वो तुम्हारे घर में तुम्हारी ज़िंदगी में रह रहा है कि नहीं रह रहा है। हमें हमारे घर में कोई इंसान चाहिए होता है, अपनी ज़िंदगी में चाहिए होता है, तो या तो हमें उससे पैसे की ज़रूरत है, या प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, या उससे फिज़िकल इंटीमेसी की ज़रूरत है, सुख चाहिए उससे। तो ये लालच है, प्यार नहीं है। प्यार हमेशा अनकंडीशनल होता है। किसी से प्यार करने के लिए उसका साथ होना ज़रूरी नहीं है, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसी का साथ होना ज़रूरी है। तो अपनी ज़रूरतें खुद से पूरी करना सीखो। तो ये ओवर डिपेंडेंसी जो दूसरों पे है, हम तो तुम्हारे बगैर जी ही नहीं सकते, उसके प्यार का जामा पहनाना बंद करो। समझ में आया? इतनी सी खुददारी अपने अंदर रखो ना कि कोई इंसान छोड़ के जाता है तो जाने दो यार, जिसको हमारी ज़रूरत नहीं। भीख मांगने से प्यार नहीं मिलता, ध्यान रखो। रोने गिड़गिड़ाने से भी नहीं मिलता। सामने वाला आपसे और ज़्यादा नफ़रत करने लगता है, पहले से कहीं ज़्यादा। समझ गए? तो कभी किसी के पीछे नहीं पड़ा जाता। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।